आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 7.11 का पार्ट 2। 7.11 का पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 11 से शुरू करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, -π/2 और π/2। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जिसमें क्या -a2a f(x) -a2a f(x) dx। इसके अंदर क्या होता था, दो कंडीशन बनती थी। कितनी बनती थी? दो। कितनी कंडीशन? दो। अगर f माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, f(x) है, तो एक अलग कंडीशन पर जाते थे हम। और अगर f माइनस एक्स की वैल्यू -f(x) है तो हम एक अलग कंडीशन पर जाते थे। इस कंडीशन में क्या होता था, इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता था, 0। इसका 0। बट इस कंडीशन में 0 to a f(x) dx। याद है ना सबको प्रॉपर्टी? सबको प्रॉपर्टी याद है ना अच्छे से? जिसको प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं याद, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आराम से सॉल्व पूरी प्रॉपर तरीके से वीडियो दे देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी से करने वाले हैं, इसी प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा, आपको फिर में नहीं लिखना है। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, बट इस तरह से मत लिखना। ठीक है, लेट f(x), मैं लेट करता हूँ f(x) किसे, साइन स्क्वायर एक्स को, किसे, साइन स्क्वायर एक्स को। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करके देखने में, -x, क्या -x। ठीक है, तो चलो हम -x पुट कर देते हैं, -x। अच्छा, साइन स्क्वायर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे, ये हो जाएगा -sin x होल स्क्वायर। मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर होल स्क्वायर करता हूँ तो हमेशा कैसा मिलता है हमें, पॉजिटिव। हमेशा कैसा मिलता है, पॉजिटिव। तो ये भी हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ से जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स, किसका, प्लस का। और साइन स्क्वायर एक्स क्या है हमारा, ये क्या है, f(x), यही तो हमने f(x) माना था। ठीक है, तो f माइनस एक्स इक्वल टू f(x). अब देख पा रहे हैं कौन सी कंडीशन पर पहुंचे हम, फर्स्ट वाली। कौन सी, फर्स्ट वाली। तो यहाँ पर वही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही कंडीशन लगाने वाले हैं, देखिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन -π/2 π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, 0 to π/2। ठीक है, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, इतना सबको क्लियर है? क्या इतना सबको क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, cos2x का। किसका, cos2x का। आई होप ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। cos2x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। होता है ना, होता है ना। यहाँ साइन स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे इधर और कॉस को इधर, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos2x। और ये 2 यहाँ से हटा के यहाँ अपॉन में आ गया, यहाँ से हटा के यहाँ अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। यहाँ पे इसको हटा दिया, ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर होगा। यहाँ कितना है, 1 और ये कॉस। ठीक है, 2। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, पुट कर दो, चेंज कर दो, टाइम वेस्ट मत करो सोचने में, डायरेक्ट रख दो। ठीक है, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स 2 dx। साइन की वैल्यू पुट कर दो, 0 to π/2 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है,
आप यहाँ से अगर इसे ब्रेक कर दो, ब्रेक करके कैसे आ जाएगा, 2 0 to पाई बाई 2 1/2 dx माइनस 2 cos 2x/2 dx। ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा ना। ये देखो नीचे ये दो क्या है, कांस्टेंट, जैसे बाहर निकालेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या है 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos 2x dx। ठीक है, इतना ठीक है क्या, इतना सभी को क्लियर है? आई होप इतना सबको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका क्या हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा x पाई बाई 2 और नीचे 0 और नीचे 0 माइनस, यहाँ cos का क्या हो जाएगा साइन, cos का क्या हो जाएगा साइन x, इंटीग्रेशन कर दें प्लस का ही रहेगा। ये क्या है साथ में 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में अपॉन में। ठीक है, वैल्यू 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2, 0 यहाँ रखोगे 0 हो जाएगा, साइन की जगह 0 रखोगे वो भी 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो वो 0 ही हो जाएगा, केवल पॉजिटिव, यानी कि पाई बाई 2 माइनस, यहाँ मैं पाई बाई 2 रखूँगा इस तरह से, देखो साइन देखना अलग से ना, 2 पाई बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल है ना। यहाँ से मेरे पास कितना आ गया साइन पाई और 2। अब साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ कितनी होती है, कितनी होती है, 0, नहीं पता भाई कि नहीं पता, पता है ना, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 180 0, साइन 0 0, यानी कि ये तो पूरी तरह से 0 हो गया, 0 है ना, कितना हो गया 0। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास पाई बाई 2, फाइनल आंसर क्या आ गया पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको इस पूरे लेक्चर की वीडियो की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कमेंट डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शुरू करते हैं। क्या करना है अब हमें क्या करना है, देखो वैल्यू पुट, सबसे पहले लेट आई इक्वल टू 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स पाई एक्स। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज हम इसको x में से माइनस कर सकते हैं, कल भी बताया था, अच्छे से बताया था ना, यानी कि पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं, इसे मैंने इक्वेशन 1 बोला है। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 to पाई, ऊपर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, 1 माइनस, ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में ही रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स साइन में ही रहेगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 2। अब ऐड कर देंगे दोनों, 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने में इधर कितना आ जाएगा 2i, इधर कितना आ गया 2i इक्वल टू 0 to पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है ना, जोड़ने पर यही आएगा। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ से 2i इक्वल टू, पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, पाई को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, 1 अपॉन
पाई कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, 0 to पाई। यहाँ से कितना बचा, 1/1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, 2i इक्वल टू पाई, 0 to पाई, 0 to पाई। अब मैं इसे रेशनलाइज करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, इसका ना तो मुझे कोई इंटीग्रेशन पता ना इसका कोई फॉर्मूला, तो इसे थोड़ा सा इजी करेंगे, इसकी शक्ल बनाएंगे फॉर्मूलों से। ठीक है, जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर ऐसी चीज़ें दिखें जहाँ जो फॉर्मूले से मैच नहीं करते, तो सर मैच करेंगे, शक्ल बनाएंगे उसकी फॉर्मूले जैसे। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई करके यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, ऊपर सेम टू सेम 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है हमें पीछे, 2i इक्वल टू पाई बाहर आ गया था, 0 to पाई, 0 to पाई, ऊपर हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स था, नीचे क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या मैं उसे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? हाँ या ना, हाँ या ना, लिख सकता हूँ ना? हाँ, लिख सकता हूँ, वही मैंने किया। ठीक है, वही मैंने किया है। आगे देखो, आगे पाई ब्रेक कर देता हूँ अलग अलग, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, माइनस साइन अपॉन कॉस। जब हम इसे इस तरह से ब्रेक कर देंगे तो एक सेक में चेंज हो जाएगा, किसमें, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, किसमें, सेक स्क्वायर एक्स में। ठीक है, माइनस से किसमें चेंज हो जाएगा, टेन, एक तो टेन हो गया और एक सेक, यानी कि सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स होल डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दो, अब इंटीग्रेशन कर दो। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक का टेन, सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स। ठीक है, 0 to पाई, 0 to पाई, वैल्यू 10 पाई माइनस 10 पाई माइनस सेक पाई, माइनस सेक पाई। ठीक है, माइनस 10 0 माइनस सेक 0, माइनस सेक 0। अच्छा, 10 0 की वैल्यू, 10 पाई की वैल्यू, सेक पाई, इनकी वैल्यूज पता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या कर देंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा टोटली 2i चलता आ रहा है यहाँ तक अभी तक, ये कितना है, यहाँ भी 2i है। ठीक है, पाई, अच्छा 10x 10 पाई, 10 पाई कितना होता है, 0, 10 पाई कितना होता है, 0, सेक 180, सेक पाई कितना होता है, सेक पाई -1, सेक पाई -1। ठीक, सेक पाई -1 माइनस 10 0 0, सेक 0 1, सेक 0 की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो पाई, ये तो 0 है, ये कितना आ जाएगा, +1, ये जब इस -1 से मल्टीप्लाई नहीं, +1 प्लस 1, ऐसा ही आ जाएगा कुछ, ऐसा ही आ जाएगा कुछ। यहाँ से कितना आ गया, 2i इक्वल टू 2 पाई, 2i इक्वल टू 2 पाई, मल्टीप्लाई अगर 2 ही तो हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, यानी i की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, i इक्वल टू पाई, i की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, पाई। यही हमारा सही आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर। आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ें? ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन 12 एक बार और भी देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, दो कंडीशन बन रही थी, प्रॉपर्टी से हमने चेक किया था कौन सी कंडीशन यहाँ लगने वाली है। ठीक है, उसी कंडीशन से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले तो भाई पहला स्टेप आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और ये पाई बाई टू और ये पाई बाई टू साइन पावर 7x dx साइन पावर x dx लेट साइन क्या करना है, साइन पावर x इक्वल टू एफ एक्स। इसे क्या मानना है, एफ एक्स। क्या मानना है, एफ एक्स। जब मैं x की जगह रखता हूँ माइनस, x की जगह माइनस, ठीक है, तो साइन पावर 7 माइनस x। इस पर पावर कितनी है, 7। होल पावर कितनी है, 7। 7 क्या होता है, ऑड। जब भी किसी नेगेटिव नंबर का ऑड नंबर पर पावर होती है, जब भी किसी नेगेटिव नंबर पर पावर कैसी होती है, ऑड, हमेशा उसका आंसर कैसा आता है, नेगेटिव। कैसा आता है, नेगेटिव। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन पावर एक्स एक्स। इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, और इसे हमने क्या माना था, एफ एक्स। क्या माना है, एफ एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन को फॉलो करा, सेकंड वाली को। कौन सी को, सेकंड वाली को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में लिखो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखो क्या हो जाएगा, बता भाई क्या हो जाएगा। अभी अभी तो बताया था, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा, 0। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि आई इक्वल टू 0। ठीक है, आई इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, क्या दे रखा है इस पर हमें, 0 टू पाई बाई टू। क्या दे रखा है, 0 टू पाई बाई टू। ठीक है, सेम सबसे पहले क्या, आई इक्वल टू पाई बाई 0 टू पाई 2 पाई 0 टू 2 पाई कॉस पर पावर 5 कॉस पर पावर 5x dx। ठीक है, कॉस पावर 5 dx। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 0 2 पाई कॉस पर पावर 5 2 पाई माइनस x। लिख सकता हूँ, हाँ या ना, हाँ या ना, लिख सकता हूँ या नहीं। सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है। अगर हमें लिमिट को आधा करना हो, लिमिट को आधा करना हो, क्या करना हो, आधा। फिलहाल हम आधा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू बताओ पहले सर, इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ बताओ बताओ। नहीं पता, देखो कॉस पावर 5 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस पर पावर 5 एक्स। सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सेम। यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है एफ 2 पाई माइनस एक्स, कितना आ रहा है, एफ एक्स के इक्वल ही आ रहा है। यानी कि कैसा फंक्शन है, इवन है। कैसा है, इवन। कैसा है, इवन फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है, इवन। क्योंकि इवन फंक्शन है इसलिए ये कैसे लिख सकते हैं इसे हम, क्योंकि इवन फंक्शन है इसलिए हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0 टू पाई कॉस पर पावर 5x dx। लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, इवन है, इसलिए हम इसे इसकी लिमिट को हाफ कर सकते हैं, इसकी लिमिट को हाफ कर सकते हैं। वही किया फिलहाल हमने। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 2 बाहर आ गया। अब इसे चेक करेंगे, सेम सेम पैटर्न में चेक करेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न में चेक करेंगे।
एफ एक्स इस बार का क्या है, पिछली बार क्या था एफ एक्स ये है, इस बार ये है, ठीक है। कॉस पर पावर 5x क्या पुट करना है, हाफ करने वाले फिर से लिमिट को, ठीक है। पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, कॉस पे 5 पाई माइनस एक्स, क्या वैल्यू होती है पाई माइनस एक्स, कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा अब ये देख रहे हो, 90 180, ये वाला तो पाई पाई माइनस यानी कि सेकंड में जाएगा, सेकंड। यहाँ पर कॉस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, कैसी होती है नेगेटिव, कौन सी नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स। अगर ये पावर इवन होती तो हो सकता था यहाँ पॉजिटिव आ जाता, बट यहाँ पावर अभी ऑड है, ठीक है। ये किसका, ये क्या था एफ एक्स, तो यहाँ से कितना आ गया पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, कैसा आ गया माइनस का एफ एक्स। ये कैसा है ऑड, फंक्शन कैसा बन गया अब ऑड, क्योंकि ये जो फंक्शन है ऑड बन रहा है, कैसा बन रहा है ऑड बन रहा है, इसलिए हम अब क्या करेंगे, इसलिए अब क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। अगर इवन बनता तो फिर से इसी तरह से ही ब्रेक हो जाता, लिमिट क्या हो जाती पाई बाई टू, लिमिट कितनी हो जाती पाई बाई टू, बट अभी क्या हो रहा है ये ऑड आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। 2 मल्टीप्लाई जीरो कितना होता है जीरो, कितना होता है जीरो। रीजन भी देना हमें, क्या रीजन देंगे, क्या रीजन देंगे, क्योंकि एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, माइनस एफ एक्स है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन सिंपल था, ये चीज़ें भी आपको शो करनी है साइड में, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको शो करनी है, तभी तो पता चलेगा एग्जामिनर को भाई कुछ किया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आज चुके हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं को लगाकर हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, पूरी एक्सरसाइज प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, पूरी एक्सरसाइज, ठीक है, प्रॉपर्टी लगाकर ही करना है सॉल्व। 0 to पाई बाई टू, 0 to पाई बाई टू, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इक्वेशन 1, इसे हम क्या बोलेंगे इक्वेशन 1, क्या बोला इक्वेशन 1, ठीक है। लिमिट्स में से माइनस कर सकते हैं हम सभी को पता पता है, बिल्कुल पता है। 0 पाई बाई टू अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। अभी किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, जल्दी से बताओ किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा कॉस में, कॉस एक्स, ये साइन में साइन एक्स अपॉन सेम नीचे हो जाएगा 1 प्लस ये कॉस में और ये साइन में, कॉस साइन मल्टीप्लाई में आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, यानी ये किस में हो गया साइन में साइन एक्स, ये किस में हो गया कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स ये रहा, ठीक है, डी एक्स। इक्वेशन टू जोड़ दो, इक्वेशन प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दे तो कितना आ गया 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई टू, 0 to पाई बाई टू, ठीक है, 0 to पाई बाई टू, ऊपर कितना आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही हो जाएगा, क्या यही हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल यही हो जाएगा भाई, है ना, ठीक है, बिल्कुल यही हो जाएगा, डी एक्स नीचे 1 प्लस
साइन एक्स कॉस एक्स। देखो साइन प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो गया जीरो। जीरो के अपॉन में कुछ भी हो हमेशा क्या आता है जीरो। कितना आता है जीरो, कितना आता है जीरो, कितना आता है जीरो। तो ये पूरा तो क्या हो जाएगा जीरो, पूरा क्या आ गया जीरो। यानी कि वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू क्या आ जाएगी 2i इक्वल टू 0 to π/2 0 to π/2 0 dx। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, यानी कि 2i इक्वल टू जीरो डिवाइड हो जाएगा जीरो। आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से पूरी पूरी जीरो, कितनी आ जाएगी जीरो, कितनी आ गई जीरो, कितनी आ गई जीरो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या दे रखा है हमें 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सेम सबसे पहले क्या करना आई इक्वल टू 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स यही दे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल यही दे रखा है ना, इतने में कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे 0 to π log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, हमने क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। आगे क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 0 to π log 1 प्लस कॉस 180 माइनस एक्स 180 थीटा 0 180 360 पर साइन चेंज नहीं होते, पता है हमें। 0 इन 3 पर साइन चेंज नहीं होते, पता है ना हमें, पता है ना हमें। ठीक है, ये तो कॉस का कॉस ही रहेगा, क्या कॉस का कॉस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये कॉस ही रहेगा। ठीक है, कॉस ही रहेगा, बट इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। साइन किसका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, साइन किसका आ गया माइनस का। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पीछे भी लिखा था मैंने, पीछे भी लिखा हुआ है, तो मैं इस फॉर्मूला डायरेक्ट रख दूँगा फिलहाल। चलो देख लो, कॉस 2x का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स था ना। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से दे रखा है, साइन स्क्वायर इधर आ जाए, सॉरी यहाँ 2 भी है साथ में, 2 भी है, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, x की जगह पर क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 2x की जगह पर केवल x है, तो यहाँ इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। चेंज कर देते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 0 to π log 1 2 साइन स्क्वायर x अपॉन टू डी एक्स, x अपॉन टू डी एक्स। इतना ठीक है, इतना ठीक है सभी को। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसको होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, फिर मैं क्या इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। फिलहाल देखो ये 2 है और साइन, लॉग की प्रॉपर्टी से मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ इजीली, लॉग की प्रॉपर्टी से मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। यानी एक हो जाएगा log 2 प्लस दूसरा हो जाएगा 0 to π log साइन स्क्वायर π/2 साइन स्क्वायर π/2 dx, और सेम यहाँ भी dx। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पे, बिल्कुल। अच्छा देखो यहाँ तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, यानी कि i इक्वल टू log 2 x 0 to π 0 to π। ठीक है,
0 to पाई था ना पीछे, 0 to पाई। अब आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर मैं अगर एक चीज़ ध्यान से दिखाऊँ आपको, पेज कहाँ गए अपने, ये रहा, गलत पेज आ गया, इतना ये देखो साइन स्क्वायर है ना, लॉग की प्रॉपर्टी से मैं इसे आगे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता, बता देना, उस पर भी एक वीडियो आ जाएगा, आ जाए ये 2 आगे आ जाएगा इसके साथ। उस 2 को मैंने कहाँ निकाल के रख दिया, यहाँ बाहर रख दिया बाद में, ठीक है, कहाँ रख दिया, बाहर, ठीक है, बाद में बाहर रख दिया इस तरह से, 0 to पाई। अब अंदर क्या बचा, लॉग, क्या बचा, लॉग साइन x/2 dx, ये बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये बचा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास बचा हुआ है। यहाँ से इसे सॉल्व करके तो मेरे पास सिंपली क्या आ गया, पाई log 2 पाई log 2 आ गया, प्लस मैं यहाँ पर एक चीज़ करने वाला हूँ, क्या, लेट, क्या करने वाला हूँ, लेट, क्या है, लेट x/2 इक्वल टू टी। x/2 को क्या माना, टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन x का तो 1 हो जाता है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टी, 1/t डी, इसका क्या हो जाएगा, डी टी, जो 1/2 था ना उसे मैंने इधर भेज दिया, तो कितना आ गया, dx इक्वल टू 2dt, dx इक्वल टू 2dt, ठीक है। अब इन्हें भी चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग इसे भी चेंज करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। जब x की वैल्यू पाई है, जब x की वैल्यू पाई है, ठीक है, तो यानी कि पाई/2, तब t की वैल्यू क्या होगी, पाई/2। जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, 0/2 यानी कि 0, तब t की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तब t कितना हो जाएगा, 0, यानी t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0 और पाई/2, ठीक है। देखो ये जो 2 है इसे मैं बाहर लिख देता हूँ, बाहर 2 × 2 0 पाई/2 log sin t dt, इतना ठीक है। क्या इतना सभी को क्लियर है, क्या इतना सभी को क्लियर है, पाई log 2 प्लस 4, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 0 पाई/2 log sin t dt। अब NCERT की एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन देखा था मैं, NCERT के एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन देखा था, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, क्या था वो क्वेश्चन, देखिए, 0 to पाई/2 log sin x dx, इसकी जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास, क्या आ रही थी इसकी वैल्यू, वही लिख देता हूँ, समझ आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, माइनस पाई/2 log 2, यही आ रही थी ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यही आ रही थी, बिल्कुल यही आ रही थी। जिसने पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल उसे पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो बुक खोलकर एक बार देख लेना, वो बुक खोलकर एक बार देख लेना। तो यहाँ से क्या हो गया, पाई log 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस पाई/2 log 2 माइनस पाई/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, log 2 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई log 2, सॉल्व करो, कितना आ गया यहाँ से, i इक्वल टू माइनस पाई log 2, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।